जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं और ये प्रागैतिहासिक काल चल रहा है ना। तो यानी कि इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं या इसको आप टेस्ट सीरीज कह सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, हर बार पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 होगा और 10 की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप लास्ट तक भूल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह है आपका पहला प्रश्न, प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या है। शुरुआत प्रागैतिहासिक काल का है, तो प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या है। आदि इतिहास, इतिहास ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों साक्ष्य हों, और वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। यानी कि फिलहाल पहले इसका हम करेक्ट आंसर बता दें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा हो। प्रागैतिहासिक काल का मतलब यही है, वह और इतिहास जिसमें हमें साक्ष्य तो मिले, लिखे हुए साक्ष्य भी मिले, लेकिन हम ना पढ़ पाए। ठीक है, तो वो हो जाता प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो हाँ ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो पता लगाया था जिन्होंने, उनका नाम है डॉक्टर प्राइमरोज है ना। ठीक, प्राइमरोज उनका नाम ही है, जो 1842 के समय में रायचूर जिला है। ठीक है, तो वहाँ से औजार वगैरह निकाले थे, मतलब रायचूर जो आपका कर्नाटक वाले क्षेत्र में है, तो वहाँ से इन्होंने अवशेष वगैरह प्राप्त किए थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मानव को आग की जानकारी हुई। निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, नव पुरापाषाण काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा देखिए ठीक ठाक बन रहा है ना। हमें पता है पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी, लेकिन कौन से वाले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा निम्न पुरापाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद मध्य में फिर इसी के जो मध्य पुरापाषाण काल है, फिर जानवर वगैरह पाले जाने लगे हैं ना, यानी शिकार, अपना सुरक्षा करना, औजार वगैरह, पेबल्स वगैरह इसमें खोजे जाने लगे है ना। तो ये सब काम हुए थे। तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ। देखिए प्रागैतिहासिक काल को हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये है प्रागैतिहासिक काल, और इसको किस किस टाइम, यानी कि हम प्री हिस्ट्री कह लेते हैं इसको। हिस्ट्री का स्टार्टिंग वाले स्टेज प्री हिस्ट्री। तो इसमें भी क्या है, 3 स्टेज हैं। मैं इधर भी आ जाता हूँ। तो इसमें क्या है, पहले पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल, और दूसरा जो हो जाएगा मध्यपाषाण काल। ठीक है, टाइम पीरियड भी देखेंगे, और इधर जाता है नवपाषाण काल। तो ये तो सब ठीक है, क्योंकि मानव का हम कहें तो विकास जो हुआ एक सतत प्रक्रिया थी। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, देखिए 25 लाख से लेकर के, ध्यान से देखिए, 25 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, दोनों ईसा पूर्व में ही रहेंगे। ईसा पूर्व का टाइम पीरियड पुरापाषाण काल का आता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तो बीच में छूट जाता है, या हम कहें डायरेक्ट कर लें तो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर के ये 1000, यहाँ 1000 था। ठीक है, यहाँ भी 1000 ही है। 8,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, ईसा पूर्व। और इस नवपाषाण काल का 9,000 से, यानी कि देखिए ये इस टाइप से बटे हुए हैं कि थोड़ी सी समस्या होने लगती कि यार ये है क्या, लेकिन जो है सो है ना। इसका जो बंटवारा हो जाएगा
9000 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। अब ये जो है बड़ा लंबा टाइम पीरियड हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड हो गया, तो इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। और ऐसा नहीं इसलिए कि ये लॉन्ग पीरियड हो गया, इसलिए इसमें चेंजेस दिखे, है ना, तो इसको निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल कह लिया गया, ठीक है, निम्न कहिए या पूर्व कह लीजिए, पूर्व पुरापाषाण काल, सॉरी। अब इसका जो टाइम पीरियड रहा है तो 25 लाख से 9 लाख ईसा पूर्व के बीच में, सब ईसा पूर्व में ही रहेंगे। उसके बाद निम्न, हाँ मतलब निम्न तो हो गया, यानी कि हम कहें तो मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण, ये इसका जो टाइम पीरियड था वो 9 लाख से 40,000, ठीक है, 9 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, ये मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है, सिर्फ मध्य पाषाण नहीं। अब इसमें आ जाता है उच्च पुरापाषाण काल, है ना, तो ये हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बचा हुआ 40 से 10 के बीच में, चूंकि यहाँ 10 तो है ही है, 40 से 10,000 के बीच, ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड है। अब इनमें अलग अलग तरीके से अलग अलग काम हुए हैं, है ना, तो इन्हीं से पूरा हम कहें तो प्रागैतिहासिक काल यही है, और इसी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि किस काल में कौन सा क्या हुआ था, क्या चीज़ें थी, किस काल से संबंधित थी ये चीज़ें हैं, तो है ना, कौन सी चीज़ किस समय खोजी गई, ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो वही सब हम लोग देखेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट पेबुल उपकरण संबंधित है। पेबुल पत्थर हुआ करता था नदियों में, जो होता था पत्थर हुआ करता था जो नदियों की धार से या बाकी चीज़ों से घिसते घिसते एक धारदार ब्लेड टाइप का हो जाया करता था, जिसे जो उस समय का मानव था, मनुष्य था, वो कुछ न कुछ चमड़ा या पेड़ के छाल वगैरह काटने का काम किया करता था। तो ये पेबुल जो है उस समय बहुत सुंदर छोटे गोल मठोल से, जैसे एज लाइक इस तरीके से हम कह सकते हैं, तो ऐसे मस्त तरीके से एक पत्थर का टुकड़ा हुआ करता था, है ना। तो ये किस काल से संबंधित है, ये तो है पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न पुरापाषाण काल, है ना, जिसका अभी हम लोगों ने देखा था टाइम पीरियड क्या है, 25 से 9 लाख के बीच में। अब ये जो है इसे हम पेबुल उपकरण जो है सोहन घाटी सभ्यता से लिए गए हैं। सोहन घाटी सभ्यता एक्चुअल में है नहीं, लेकिन वो सोहन नदी है एक, है ना, सोहन नदी पंजाब यानी आज का पाकिस्तान वाला क्षेत्र, तो वहाँ पर पंजाब, चूँकि मैंने पहले भी कहा था कि 2/3 कह सकते हैं पाकिस्तान में ही है, तो वहाँ पर ही मिलता था, हम कहें तो उसी के नाम से, वहीं की संस्कृति के नाम से इसको रख दिया गया, ठीक है। तो सोहन नदी में ये मिलते थे पेबुल उपकरण। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सोहन घाटी का संबंध है, सोहन घाटी का संबंध किससे होगा, अभी तो हम लोग देख क्या है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल, है ना, यानी कि युगीन स्थलों से, हड़प्पा कालीन से नवपाषाण, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग रिसेंटली पढ़ के आ रहे हैं, तो निम्न पुरापाषाण काल से ही संबंधित है, ठीक है, सोहन घाटी सभ्यता। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं कहाँ से, वैदिक संस्कृति से, हड़प्पा काल से, निम्न पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। तो जो बेलन घाटी से हमें औजार मिलते हैं वो निम्न पुरापाषाण काल से ही मिलते हैं, है ना, इसका करेक्ट आंसर निम्न पुरापाषाण काल हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। मानव की आकेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी है।
पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पुरापाषाण काल में मानव करता ही क्या था, या हम पाषाण काल में जब हम देखते हैं तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जब पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड था तो उस समय आदमी को कपड़े पहनने का ऐसा कोई भी ना, तो कपड़े छाल कोई लपेटता था, ऐसा कुछ नहीं था, पत्ते भी नहीं लपेटता था ऐसे ही। और सिर्फ उसको शिकार करना था और भोजन जो है खाद्य पदार्थ इकट्ठा करना था, कच्चे ही खाया करता था, है ना। बाद में फिर आग की खोज हो जाती है इसी समय। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको तीन भागों में बांटा भी गया है ना। तो करेक्ट आंसर फिलहाल पुरापाषाण काल ही हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। सल्कों यानी कि फ्लैक्स से बने औजार संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? उच्च पुरापाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से, निम्न पाषाण काल से? कोई नहीं। ऑप्शन नेक्स्ट वाला है कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए फलक संस्कृति भी कहा जाता है इसको, है ना। सल्कों से बने हुए औजार यानी कि बर्छी, छिनी, इस टाइप के औजार हुआ करते थे उस समय, है ना। तो हम इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल यानी कि 9 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के बीच की बात है, 9 लाख से 40,000, ठीक है। तो उस समय औजार चूँकि धीरे धीरे बढ़िया तरीके से होते ही जा रहे थे, है ना। तो ठीक है, और आगे चलते हम लोग। हाँ, इसमें जो है बर्छी, तछड़ी ऐसे चीज़ें हुआ करती थी, बेदनी के छेदने वाला खुरचनी हुआ करती थी, ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये सल्कों से बनाया जाता था, तो इसे हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, है ना। फलक कह सकते हैं इस संस्कृति को, फलक संस्कृति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग आगे की ओर। भीमबेटका का संबंध है एक धार्मिक स्थल, एक व्यापारिक स्थल, एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका से लिखित साक्ष्य का तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से एक ये प्रागैतिहासिक स्थल है जहाँ से चित्रकला का जो है अवशेष प्राप्त हुआ, साक्ष्य प्राप्त हुआ, है ना। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है ना, एमपी में। और शैलाश्रय हुआ करते थे इस समय, है ना, गुफाओं में रहा करते थे। तो उस समय ये जो है जब वहाँ चित्र हुआ करते थे, वो चित्र ऐसे थे जैसे शेर हो गया, बाघ वाले, हाथी का, सुअर का, इन सब का ये लोग चित्र बनाया करते थे। और कुछ चित्र ऐसे मिले जो कई कई मीटर के हुआ करते थे, 2-2, 2.5 मीटर के लंबे चौड़े। तो उनसे ये प्रतीत होता है कि उस समय मानव हो सकता है इन जानवरों से बहुत डरा करता था, भयभीत रहता था। तो उसको उसने इतना भयावह बनाने की कोशिश की, है ना, बनाया उसने। तो ये साक्ष्य जो है आपके एमपी से, भीमबेटका से प्राप्त होता है, ठीक है। जहाँ से चित्रकला प्राप्त होती है हमें, जानवरों के ही वहाँ पे चित्र मिले हुए थे आमतौर पे। पशुपालन संबंधित है। पशुपालन कब किया जाने लगा था? अब चूँकि मनुष्य अब चाहता है, पुरापाषाण काल में तो टहलता ही रहा, है ना, टहलता ही रहा, कोई मतलब ही नहीं रहा, आग वगैरह ढूंढ लिया था। हाँ, यह है शिकार करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे औजार वगैरह भी बना लिए थे, लेकिन अब वो उसको चेंज चाहिए था, अब रुकना चाहता था। अब इकट्ठा लोग रहने लगे, ग्रुप में रहने लगे, है ना। तो अभी ग्रुप में रहते रहते अब वो क्या करने लगे, पशुपालन वगैरह शुरुआत कर दी उन लोगों ने। तो पशुपालन जो है मध्य पाषाण काल का ही एक टाइम पीरियड है। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर वो प्रभावी रूप से नवपाषाण काल में खेती और ये दोनों एक साथ चलने लगते हैं। भारत के 2 सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो मध्य पाषाण काल को
सबसे ज़्यादा दर्शाता हो। तो ऑप्शन क्या है, सराय नहर राय और मदाह, दामाबाद और मदाह, कोल्टियावा और सराय नहर राय। कोल्टियावा से तो देखिए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो सीधी सी बात से भाई चावल के साक्ष्य हुए तो मध्य पाषाण काल का तो बिल्कुल नहीं होगा, नव पाषाण काल का होगा, क्योंकि खेती बाड़ी जो है नव पाषाण काल में शुरू हो गई थी, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया कोल्टियावा की वजह से। हाँ बाकी देख लेते हैं हम लोग। फिलहाल इसका जो हम बताएं, सराय नहर और मदाह दोनों यूपी में है ना। ये इलाहाबाद और प्रताप, जो सराय नहर है इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के बीच में है, और मदाह जो है प्रतापगढ़ में है। तो वहाँ से मध्य पाषाण काल के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें दायवाबाद महाराष्ट्र से संबंधित है, तो ये सब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और चूँकि हम लोग 10-10 का ही सीरीज़ देख रहे हैं, तो ये लास्ट हो जाएगा, और इसमें आपके लिए कोई भी क्वेश्चन टेस्ट क्वेश्चन है नहीं। तो ठीक है, फिलहाल आप कमेंट करेंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो, कितना हेल्पफुल रहा ये ज़रूर बताएंगे। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है, यानी कि आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, बेल को भी चेक कर लीजिए वो ऑल पे क्लिक है या नहीं। तो ठीक है, और न्यू अपडेट्स लेते रहिए, इसलिए बने रहिए चैनल के साथ, लोगों को भी जोड़िए। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।